वीडियो में हम डिसकंटिन्यूटी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इसके टाइप्स देखते हैं कि हमारे पास डिसकंटिन्यूटी कितने टाइप्स की हो सकती है। तो पहले मैं पेंसिल ट्रेसिंग रूल आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर हम किसी ग्राफ को विदाउट पेंसिल उठाए ड्रा कर सकते हैं तो वो ग्राफ हमारे पास कंटिन्यूस होगा, सही है। या हमारे पास ये जो कंडीशन मैंने बताई, या हमारे पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट ये इक्वल ना हो, तब हमारे पास क्या होगी, डिसकंटिन्यूटी होगी। ओके, अच्छा लेट्स सपोज स्टेप फंक्शन इस तरह का होता है ना, सही है। तो ये हमारे पास एक यहाँ पे इस पॉइंट पे ये क्या है, डिसकंटिन्यूस है, हमें जंप करना पड़ रहा है यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ऐसे केसेस हमारे पास डिसकंटिन्यूस है। या आपको 1/x का ग्राफ पता है, इस तरह का ग्राफ होता है, तो आप जब इस साइड से आते हो, इस साइड से, तो आप इस साइड पे चले जाते हो, फिर आपको एक पेन उठाना पड़ता है इस साइड से ग्राफ बनाने के लिए। तो इस पॉइंट पे यानी कि 0 पे 1/x का ग्राफ क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा, सही है। तो सबसे पहले टाइप जो हमारे पास है वो है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी। ये रिमूवल आप इसलिए कहेंगे कि एंड पे आप देखोगे कि ये डिसकंटिन्यूटी हम रिमूव कर सकते हैं, सही है। अच्छा ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये इसका एग्जांपल है रिमूवल डिसकंटिन्यूटी का। इसका जो लिमिट है, जो कि हम पहले भी पॉइंट कर चुके हैं, कि हम इसमें x² - 1 को हम x+1 इंटू x - 1 लिख सकते हैं, सही है, x - 1, और ये कैंसल आउट, x टेंस टू 1 है, तो ये मेरे पास बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 इंटू x+1, सो ये मेरे पास बन जाएगा 1 + 1 = 2। ओके, ये हमारे पास इसका लिमिट हो गया, लिमिट की वैल्यू 2 आ गई। बट f(1) किसकी इक्वल है, f(1) हमारे पास इक्वल होगा 1² - 1 / 1 - 1 विच इज़ 0/0 विच इज़ इनडिटर्मिनेट, सही है। तो अब आपको जो लिमिट है दैट इज़ नॉट इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, यानी कि लिमिट x टेंस टू 1 वो f(1) की इक्वल नहीं है। तो ये हमारे पास डिसकंटिन्यूटी हो गई ना, लिमिट और एग्जैक्ट 1 पे, लिमिट और 1 पे एग्जैक्ट वैल्यू वो हमारे पास इक्वल नहीं है, सही है। अच्छा अब ये फंक्शन आपने कंटिन्यूस बनाना है, तो आप किस तरह से इसको डिफाइन करोगे। देखो इस फंक्शन में क्या होना चाहिए, इसमें x नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, 1 पे तो ये 0/0 फॉर्म देता है ना, तो ये हमारे पास ये था। तो इस फंक्शन को सेम आप डिफाइन करो कि ये फंक्शन जो है ये x² - 1 है डिवाइडेड बाई x - 1, अगर हमारे पास क्या हो f(x) इज़ नॉट इक्वल टू 1, वरना ये क्या हो जाएगा, 0/0 हो जाएगा अगर हम x को 1 पुट करते हैं। बट अब हमारे पास 1 पे क्या है, 1 पे डिसकंटिन्यूटी आ गई ना, 1 पे तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो हम x = 1 पे इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, तो वो उसका आंसर ये है कि जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू होती है, लिमिट की वैल्यू, वो आपने यहाँ पे लिखनी होगी, वो आपने यहाँ पे लिखनी होगी। कोई फंक्शन इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है किसी भी सी पॉइंट पे, तो आप उस फंक्शन को जिस तरह, ये तो डिफिनीशन ये वाला तो पहले से लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ओके ये तो हमारा फंक्शन था, बट हमने इसको कंटिन्यूस बनाना है, तो सिर्फ इस एक पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूस था, हमने क्या किया, इसका जो लिमिट की वैल्यू थी वो हमने यहाँ पे डिफाइन की, सही है, कि x = 1 पे अगर इसकी वैल्यू 2 होगी तो ये सारा फंक्शन जो होगा ये कंटिन्यूस होगा। ओके, अच्छा अब हमारे पास नेक्स्ट ये है कि अगर हमारे पास लिमिट L की इक्वल हो, मतलब कि फंक्शन का x c को अप्रोच करता है, उस फंक्शन का लिमिट हम फाइंड करते हैं, उसकी कोई वैल्यू आती है, उसको हम L कहते हैं, और f(x) हैज़ पॉइंट डिसकंटिन्यूटी एट x = c, यानी कि ये जो लिमिट है ये f(c) के इक्वल नहीं है, सही है। अच्छा देन उसको, उस फंक्शन को हम कंटिन्यूस फंक्शन बना सकते हैं, तो उस हम न्यू फंक्शन को कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। तो वो इक्वल होता है उस फंक्शन की वैल्यू एट x नॉट इक्वल टू c, क्योंकि इस पे तो ये डिसकंटिन्यूस है, और यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू ऐड करते हैं, उसका लिमिट जो है वो लिखते हैं, सही है। अगर ये फंक्शन x = c पे डिसकंटिन्यूस है, तो इस फंक्शन को आप डिफाइन करो, एक जनरल फंक्शन कैपिटल F लिख लो, और कैपिटल F का दूसरा पार्ट जो है उसमें आप लिमिट करो x = c पे, उसका जो लिमिट होता है वो पुट करो, जैसे कि हमने यहाँ पे किया कि ये तो हमारा ओल्ड फंक्शन था जो यहाँ पे था, ये हमारा ओल्ड फंक्शन था, सही है। अब x = 1 पे इसकी वैल्यू मैं क्या रखूँगा, वो इसकी जो लिमिट की वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे 2 थी, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस बन जाएगा। तो आपने देख लिया कि किस तरह से हम पॉइंट डिसकंटिन्यूटी को कंटिन्यूस फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सही है। अच्छा ये पॉइंट मैं पहले भी बता चुका हूँ कि x अप्रोचेस टू c का मतलब होता है x अप्रोचेस टू c, यानी कि इसमें x के c के नेबर में हम देखते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि x c की इक्वल है, ये मतलब इसका नहीं है, सही है। मतलब ये है कि x अप्रोचेस टू c दैट डजंट अप्लाई दैट x इज इक्वल टू c, ओके। अच्छा अब हमारे पास ये है कि ये फंक्शन हमें गिवन है, सही है। अगर x की वैल्यू 1 की इक्वल ना हो तो ये फंक्शन ये होगा, अगर इसकी x की वैल्यू 1 है तो ये फंक्शन यानी कि f(1) जो है वो हमारे पास 4 की इक्वल है। इसके अलावा जो है हम इस फंक्शन से इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास ट्रू है, ओके। तो अब इसको हर एक स्टेटमेंट को आप गौर से देखिए। पहला स्टेटमेंट कहता है कि x अप्रोचेस टू 1 पे इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो यानी कि हम फाइंड कर सकते हैं, आया हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं, x अप्रोचेस टू 1 f(x).
अब आपने यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को या ये पुट करना है या 4 पुट करना है, क्या पुट करना है डिसाइड करो। तो आपके पास x अप्रोचेस टू 1, इसका मतलब क्या है कि x इज़ नॉट इक्वल टू 1। तो आपने कौन सा पुट करना होगा, आपने ये वाला पुट करना होगा जो कि x नॉट इक्वल टू 1 के लिए है। तो ये मेरे पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। ओके, फंक्शन को आप ये वाला पुट करोगे क्योंकि x जो है 1 को अप्रोच करता है, एग्जैक्ट 1 नहीं है, तो दैट इज़ नॉट इक्वल टू 1। ओके, अब आप इसमें क्या करोगे, इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये बन जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो ये दोनों कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 x प्लस 1। सो 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो ये 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है यस ये वाला एग्जिस्ट करता है, हमारे पास जो लिमिट है ये 2 की इक्वल है। पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात कि एफ ऑफ 1 इज डिफाइंड, यस एक्स इज इक्वल टू 1 हो ना, तो एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या डिफाइन है, 4। तो एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या है, 4 है। सही है। अच्छा, थर्ड कहता है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो इसके लिए कंडीशन क्या थी कंटिन्यूटी की, कि हमारे पास लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ ऑफ एक्स ये इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ 1 के। ओके, बट हमारे पास ये जो लिमिट है ये क्या है, ये 2 है, और ये एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या है, 4 है, जो कि अनइक्वल है। तो इसका मतलब कि ये वाली बात हमारे पास गलत है, ये कंटिन्यूअस नहीं है। सही है, तो ओनली 1 एंड 2 ऑप्शन जो है वो हमारे पास करेक्ट है। ओके, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये आपको एक फंक्शन गिवन है, इसका हमारे पास क्या होगा, कौन सा ऑप्शन इसके बारे में ठीक है। इसका वर्टिकल एसिम्प्टोट है जो कि अभी तक आपने नहीं पढ़ा, बट इसका सी ऑप्शन ही करेक्ट है जो कि हम देखते हैं। आपने वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं पढ़े, आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बट इट हैज़ रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई 3x माइनस 9। इसमें आप अगर x की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 3 स्क्वायर माइनस 9, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 9 जो कि 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9 माइनस 9, 0 बाई 0 बनता है। जब भी आपके पास 0 बाई 0 केस बनता हो रेशनल फंक्शन में, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। और कहाँ पे होगी, वो x इज़ इक्वल टू 3 पे, यानी कि एक्स को जब हम 3 पुट कर रहे थे तो हमारे पास 0 बाई 0 केस आ गया। तो अगर आपने चेक करनी है कि यहाँ पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है या नहीं, तो आप x की वो वैल्यू पुट करें। अगर आपके पास 0 बाई 0 का केस आता है तो यस यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी होगी। ओके, तो ये हमारे पास डिस्कशन थी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके मजीद टाइप्स पढ़ते हैं, जंप डिसकंटिन्यूटी या ऑसिलेटिंग इन्फिनाइट डिसकंटिन्यूटी, ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके।